नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम वाकई स्पेशल है। ये खबरों से अलग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं हम आपके समक्ष, और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो अस्वस्थ रहते हैं, जिनको डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं, और जीवन में अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। न केवल स्वस्थ बनाना चाहते हैं बल्कि शतायु यानी 100 साल की उम्र पाना चाहते हैं, वो भी निरोगी और बिना किसी ज़्यादा झंझट के। 100 साल की उम्र, 100 साल से ज़्यादा की उम्र आपको और भी तरीकों से मिल सकती है, जिन तरीकों में बेहतर जीवन की जो शैली है, जो यूरोप में, अमेरिका में, जापान में आपको देखने को मिलती है। वहाँ के आदमी ज़्यादा लॉन्गेटिविटी के साथ जीते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वहाँ कोई और वातावरण का कोई प्रभाव है। फर्क यह है कि उनके जीवन में चिंताएं, बाधाएं कम हैं। जीवन के जो सुख हैं वो उनके नज़दीक हैं। चिंताएं कम होती हैं तो व्यक्ति ज़्यादा जीता है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। हमारे यहाँ पर यदि हम भारतीयता की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ वातावरण तो है ही जटिल। बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलता है, और इसको जटिल भी कह सकते हैं और इसको सर्वाइवल के लिए फिट भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो पिछले 1500 सालों की जो व्यवस्थाएं रही हैं, उसमें यहाँ का आदमी बहुत हैरान परेशान रहता है। और दवाओं का भी ये हाल है कि दवाएं नकली भी मिलती हैं, चीज़ें नकली मिलती हैं, खान पान भी नकली है, और हम नकल में आ गए हैं। इसलिए हमारे यहाँ का जो अन्न है वो भी दूषित है, और पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का इतना इस्तेमाल है कि कई तरह की बीमारियाँ तो इस खाने से ही बन जाती हैं। ना खाए आदमी तो हो सकता है कि थोड़ा बच सके, लेकिन आज की स्थिति तो है ऐसी, जो कि कड़वी स्थिति है। अब बात ये उठती है कि ऐसे में किया जाए, क्योंकि यदि आपके पास जीवन जीने का फार्मूला हो और कुछ साधन, कुछ रसायन आपके पास में हो, तो आप जंगल में भी कम साधन के साथ में भी 100 साल से ज़्यादा की उम्र ले सकते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो अभी भी जंगलों में रहते हैं। उनको कोई ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है, लेकिन उनके पास रस है, रसायन है, और वो रसायन खाते हैं। ऐसे साधु संत हैं, ऐसे हमारे मनीषी कई लोग जिनके पास ये रसायन है, जिनके पास फार्मूला है, वो फार्मूला अपने साथ रखते हैं। हमारे यहाँ एक और जो समस्या है वो ये कि फार्मूला बांटा नहीं जाता है, और व्यक्ति अपने साथ ही वो ले जाता है। फार्मूला ईजाद करते हैं कई लोग इस तरह की चीज़ें, औषधियाँ ईजाद क्यों किए हुए हैं, आज भी हैं जिनके पास में ये फार्मूले हैं, जिनके पास में ऐसे बेजोड़ नुस्खे हैं। उन नुस्खों के आधार पर वो किसी को भी स्वस्थ बना सकते हैं। कई दिनों तक भूखे रहकर भी वो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा खिलाने की दवाई देकर आपको स्वस्थ बना सकते हैं, जिनको भूख नहीं लगती। तो कई तरह के आयुर्वेदाचार्य हमारे यहाँ, ऋषि मुनि, जिनको हम साधु संत कहते हैं, वो हैं आज भी, और गिरी कंदराओं में भी रहते हैं। वहाँ कोई साधन नहीं है, लेकिन वो अपने इन औषधीय प्रभाव से जीवन भर रोगमुक्त रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हम आज आपको ऐसे ही एक व्यक्तित्व से मिलाना चाहते हैं, जिन्होंने एक ऐसे फार्मूले की खोज की है, एक ऐसा फार्मूला ईजाद किया है जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारे लोगों को ज़रूरत है। और ये फार्मूला असल में हमारे प्राचीन रसतंत्र विज्ञान से आता है, जो भगवान शिव ने संसार को दिया है। भगवान शिव का ये जो प्राचीन रसतंत्र है, ये मिल गया है, और हमारे एक आयुर्वेदाचार्य के जरिए ये रसतंत्र विज्ञान हमारे सामने आ गया है। उन्होंने इस रसतंत्र विज्ञान के ऊपर एक अद्भुत पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये पुस्तक है, आप देख सकते हैं, पारगतंत्र रस विज्ञान। लेखक हैं इस पुस्तक के वैद्य सुभाष चंद्र, और इस पुस्तक को प्रकाशित किया है भारत के अति विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशन समूह मोतीलाल बनारसी दास ने, MLBD पब्लिशिंग हाउस जो है, उन्होंने इसको पब्लिश किया है। MLBD की जहाँ तक बात है, आप कहीं भी किसी भी देश में, दुनिया के 200 के आसपास जो देश हैं, कहीं भी आप लैंड करेंगे, आपको मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित पुस्तक, कोई ना कोई पुस्तक जरूर मिल जाएगी। हमारे वांग्मय को, हमारे संस्कृत वांग्मय को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इस प्रकाशन समूह ने देश की, हमारी भारतीयता की, हमारे सनातन की ऐसी सेवा की है जो कि हमारे 75 साल की सरकारें नहीं कर पाई हैं। ये प्रकाशन समूह हमारे इसी प्राचीन ज्ञान समूह को विदेशों तक ले जा रहा है और इसको प्रकाशित करता है। ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन उसको प्रकाशित किया जाना बहुत ज़रूरी है।
जिससे कि ये फार्मूला, ये नुस्खा आम जनता तक हजारों साल तक चलता रहे इन पुस्तकों के जरिए। तो ऐसा ही काम, ऐसा ही जनसेवा का काम किया है वैद्य सुभाष चंद्र जी ने। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये रसतंत्र विज्ञान आखिर क्या है, उनको किस तरह से मिला, किस तरह से प्रेरणा हुई, ये कैसे विलक्षण है, कैसे अद्भुत है, 100 साल तक निरोगी रहने का इसमें फार्मूला क्या है, किस तरह से व्यक्ति इस खोज को और आगे परिष्कृत करके आगे बढ़ा सकता है, भारत की सरकार, हमारे राज्यों की सरकार किस तरह से इसमें मदद कर सकती हैं, और भी वैद्य सुभाष चंद्र जी ने इसमें कई तरह के प्रयोग आगे भी किए हैं, वो भी हम आप तक जानकारी लाएंगे। लेकिन आज हम इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे और उनके इस नुस्खे के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव का ये नुस्खा किस तरह से विलक्षण है, किस तरह से जनोपयोग हो सकता है, किस तरह से आम आदमी के, आम जनता के काम आ सकता है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं वैद्य सुभाष चंद्र जी का। स्वागत है आपका, नमस्कार। आपका भी नमस्कार जी। तो आज हम आपकी इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जो पारद तंत्र रस विज्ञान आपने लिखी है और मोतीलाल बनारसी दास ने इसको पब्लिश किया है। ये पुस्तक, एक तो इस पुस्तक की हम प्रस्तावना ये जानना चाहते हैं कि इस पुस्तक में आपने क्या कंटेंट दिए हैं। सबसे पहले आप अपनी तरफ से बताइए, फिर हम हमारी तरफ से इस पुस्तक के कंटेंट के बारे में आपसे कुछ सवाल करेंगे। और सबसे पहला जो सवाल आपसे बन रहा है वो ये कि आपको ये पुस्तक जो लिखी है, इसमें जो आपने ये जो पारद रस तंत्र विज्ञान दिया है, इसकी शुरुआत कहां से होती है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में? दरअसल ये जो हमारे प्राचीन जो मुमुक्षु हुए थे, उन्होंने मोक्ष के मार्ग में जो आने वाली मृत्यु की व्याधा थी, यानी जरा व्याधि जो कारण थे, उनको दूर करने के लिए भगवान शिव से कुछ उपाय पूछे थे। तो उसमें पारद का जो ज्ञान था वो सर्वोत्तम सहज उपाय माना गया। हालांकि योग विज्ञान में योग को मानते हैं, लेकिन रस विज्ञान में पारद का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि पारद अगर सिद्ध हो जाता है तो इससे मनुष्य अमरत्व की प्राप्ति करता है, शरीर अजर अमर हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में मानना है। और यदि पारद को बांध भी लिया जाता है तो इससे आदमी खींचर गति आकाश में उड़ने वाला हो जाता है, ऐसी मनुष्यों की कल्पना रही है। तो इन सारी चीजों को, पारद के इस तरह से विलक्षण गुणों को देखते हुए मेरी इसकी बड़ी मतलब जो कुछ पाने की जो अपेक्षाएं होती हैं आदमी को, कुछ नया करने की, एक महात्मा की कृपा से फिर मैंने इसको जाना और इस पर शोध प्रारंभ किया। और पिछले करीब 4 दशक वर्ष से शोध करते हुए फिर मैंने पाया कि क्यों ना इस ज्ञान को इस ज्ञान को महात्मा की कृपा से और जड़ी बूटियों होने के बाद में ये चीजें सामने आ रही हैं। ये इसके लिए कि अश्विनी कुमार एक तरीके से अपने एक अनुष्ठान करके उनसे मेरे लिए सिद्ध होने की मतलब जो आराधना की कि इनको मतलब मैं तो वो काफी वृद्ध हो चुके थे, जो ज्ञान में छोड़ के जा रहा हूँ उससे ये आगे को बढ़ा है। मतलब महात्मा जी ने आपको, तो महात्मा थे जो मेरे गुरु रूप थे बाबा विद्यानंद जी। बोलिए। तो बात हमारे, हाँ ठीक है, बात आ गई आपकी, थोड़ा कट रहा है हालांकि आवाज कट रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आप आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे थे और आपको आपके जो गुरु हैं, जो हमने पहले भी हमारी प्रस्तावना में जैसे बताया कि हमारे अभी भी कई मनीषी, कई साधु संत ऐसे हैं जिनके पास कई फार्मूले, कई नुस्खे हैं जो हमारे प्राचीन परंपराओं से आते हैं। तो ऐसे ही एक संत आपको मिले, आप आयुर्वेद चिकित्सक रहे, आयुर्वेद चिकित्सक के बतौर आप अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि ये फार्मूला मेरे पास में है, इसको आप जनता तक पहुंचाओ। ये प्रस्तावना आपकी इसके पीछे की रही है? नहीं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं अगर कुछ करना है दुनिया के लिए तो इस जड़ी बूटियों को छोड़ दो, ये आपको समय पर उपलब्ध नहीं होंगी और ये डिब्बों में पड़ी गली सड़ी मिलती हैं पंसारियों के यहाँ। आप रस विद्या को अपनाइए। और रस विद्या, जिस समय आप रस विद्या को, जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने रस भरा के बारे में मुझे दिखाया कि ये चीजें होती। जब इस रस विद्या को अपना करके यदि और मैं चाहता हूं कि ईश्वर से, शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपको रस ज्ञान आप रस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, इसको संपन्न करें। और जितना उन्होंने जाना
वहां तक मैंने जाना। उसके बाद में फिर मैंने पारद के बंधन का शोध कार्य शुरू किया था। इसमें जड़ी बूटियों से क्या पारद को बांधा जा सकता है, क्या स्वर्णादिक लोह धातुओं का पारद में जारण करके पारद को बांधा जा सकता है। तो अंततः शिव कृपा से मुझे इसमें सफलता मिली, और बाद में फिर उसके भस्मीकरण की क्रियाओं का भी फिर मैंने शिव कृपा से पता लगाया। मतलब अनेक रस अनुसंधान रस शास्त्रों का करते करते, और फिर बाद में वो जहां जहां भी मैंने जितने रस शास्त्रों को देखा उनको फिर मैं लिखता हुआ चला गया कि फलानी रस शास्त्र में फलानी जगह पर ये बात लिखी हुई है, और इस तरीके से एक पूरी किताब रस विज्ञान पूरा मेरा बन करके तैयार हो गया। अनेक रस शास्त्रों का जो जगह जगह प्रकरणों में मैंने देखा, और जिन बातों को मैंने उपयोगी रूप में माना, केवल उन्हीं बातों को इस रस शास्त्र में मैंने उनका संग्रह किया। इधर की फालतू बातों को मैंने उनको छोड़ दिया, और मैंने उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया कि जिससे मानव का कल्याण हो सके। और मैं सच बता रहा हूँ, पिछले कितने दसियों वर्षों में मैं भी बूढ़ा हो गया था एक बार, लेकिन इस रसायन की कृपा है कि आज मैं फिर युवावस्था में लौट के आ रहा हूँ। इसमें कोई दो राह नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है दुनिया के लिए। ये रस शास्त्र की महिमा है जो हमने बनाया, जो इसीलिए मैं दावे के साथ ये लिखा है कि जो पारद को सिद्ध करना नहीं जानते उन्होंने इस पारद विद्या को बदनाम कर दिया, क्योंकि पारद एक जहर होता है। अगर इसमें जरा भी अपक्य गुण रह गया तो ये मारक भी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों फेल हो गई, क्यों वो अपने को मतलब अपने को शरीर को क्यों नहीं, जो उनके मालिक अपने शरीर की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने केवल इसे कमर्शियल पारद के नाम को आगे ला करके बेचा कि पारद से ये बनता है, ये बनता। बाकी उनमें वास्तविक गुण नहीं था उन चीजों में। हमने पारद को दुनिया को रस खिलाने के उद्देश्य से ऐसा रस बनाया कि उसे छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी कितनी मात्रा में खा सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो इस समुचित ज्ञान जो था वो हमने रस विज्ञान में देने की कोशिश की, ताकि इसको मानव जाति, इसका कल्याण, मानव जाति, पूरी मानव जाति को कल्याण हो। ये रस शास्त्र को देख करके अनुसंधान करने वाले उन रास्तों पर चलें जो हमने इसमें दिए हैं। भारत के 16 संस्कार इसमें हमने दिए, और उन 16 संस्कारों के बाद में वेद और उनकी बताए हैं कि किस संस्कार के करने से क्या गुण पैदा होता है, भारत में किस संस्कार करने से क्या गुण होता है। पूरा कैसे पूरा लेके उन मुमुक्षुओं के नाम दिए हैं जिन्होंने रस सिद्ध किए थे, उनकी जीवन बताया है। भारत कहाँ से मिलता है, हमारे देश में उधार से आता है। ये सारी जितनी भी जानकारियां थी इस रस शास्त्र को एक संपूर्ण रस शास्त्र बनाने के उद्देश्य से, जहां तक जितना अधिक से अधिक जानकारी रस की हो सकती थी वो हमने इसमें व्यवस्थित की है। राइट। तो आपने ये जो पुस्तक लिखी है, आपने ये जो पुस्तक लिखी है, ये महात्मा जी ने जब आपको प्रेरणा दी उसके बाद आपने इसमें और अध्ययन किया, और जो प्रयोग, हम अभी प्रयोग की तरफ नहीं आ रहे हैं कि आपने प्रैक्टिकली उसको कैसे किया, लेकिन अभी हम मैं इसमें थोड़ा सा बीच में आपकी बात रोकता हूँ जी, इसमें थोड़ा बीच में आपकी बात रोकता हूँ जी। जो थे वो करीबन बहुत साल पहले वो जब भी कुछ इसका मतलब रास्ता थोड़ा सा दिखाने के बाद ही वो स्वर्गवास हो गया उनका, चल मतलब अपना समाधि हो गए। वो अंत समय पर थे और उन्होंने वो चाहते थे कि कोई इस रास्ते, इस मार्ग को आगे ले जाए। तो उन्होंने मुझ में क्या देखा, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे इसका रास्ता, मतलब एक रास्ता, एक पगडंडी जो होती है चलने की, वो मुझे दिखाई, और मैं उस पर चला, और चलते चलते फिर उस पगडंडी में अंदर एक तरीके से चलता ही चला गया, चलता ही। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना तो बच्चों की देखा, ना किसी जी, सब कुछ इसी में सब कुछ आपने डेडिकेशन के साथ में इस विद्या को आगे बढ़ाया, और आपने इसमें अध्ययन खूब किया, और इस अध्ययन का नतीजा ये निकला कि आपने एक पुस्तक लिख दी। क्योंकि प्रयोग तो कर सकते हैं कई लोग, लेकिन पुस्तक लिखना, ये पुस्तक भी आपने 9 पटल में लिखी है। हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो बुक है ये 9 चैप्टर्स में है। तो और ये जो पुस्तक है ये काफ़ी बड़ी पुस्तक है, 400 से ज़्यादा पेजेस हैं इसमें, और इन पेज पूरे यदि उसको देखें, हम बुक को देखें और बुक का जो निचोड़ देखें, तो उसमें 9 चैप्टर्स हैं, और 9 चैप्टर में भी
एक एक चैप्टर में फिर उसके अलग अलग और सब टाइटल्स के साथ में विषय को आगे रखा गया है। यदि हम प्रकरण 1 जो पहला पटल है, यानी जो चैप्टर 1 है, उसमें प्रकरण 1 है, प्रकरण 2 है, ऐसे प्रकरण दिए हैं। और कुछ में 11-12 प्रकरण हैं, किसी में 14-15, इस तरह से प्रकरण चले हैं। तो हर सब्जेक्ट के और एलेबोरेशन के साथ में, सब टाइटल्स के साथ में विस्तारित पुस्तक है ये। और ये यदि हम बात करें तो आयुर्वेद में सिलेबस के तौर पर भी कई जगह पर इंट्रोड्यूस होने जा रही है ये बुक। तो बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो वैद्य सुभाष चंद्र जी ने फार्मूलेशन किया है, वो फार्मूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूलेशन यदि कोई स्टूडेंट आयुर्वेद का करता है तो पारद रस तंत्र विज्ञान वो साधना के साथ साध सकता है। ये रसायन है असल में, जैसा कि अभी वैद्य जी बता रहे थे कि ये पारद जो है, पारा जो है, मरकरी जो है, ये जहर होता है। यदि इस, और हम जानते हैं कि जहर से बहुत ऐसी विलक्षण औषधियाँ बनती हैं। बोचोलिनम जिसके ऊपर ये बोटॉक्स बनता है, ये भी दुनिया का खतरनाक जहर है। बोटॉक्स जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा यूरोपियन और अमेरिकन वर्ल्ड में चल रहा है, बोटॉक्स एक ट्रेड नेम है, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है वो बोचोलिनम है। बोचोलिनम जहर होता है, दुनिया के सबसे तीक्ष्ण जहरों में से, साइनाइड से भी कई गुना, हजारों गुना तेज जहर बोचोलिनम होता है। लेकिन विज्ञान ने उससे दवाई बनाई। हमारा प्राचीन विज्ञान जहर से, जहर को साध कर, जहर को संधान करके, जहर को मारण जारण करके उसकी दवाइयाँ बनाता रहा है। पारद उसी तरह की एक चीज़ है। इसी पारद के ऊपर ये बुक है। आज हम विषय को यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे के एपिसोड में हम इस पुस्तक के ऊपर और विशद चर्चा भी करेंगे, और इस पुस्तक का निचोड़ क्या है, इसका प्रोड्यूस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। आखिरकार वैद्य सुभाष चंद्र ने इतनी स्टडी के बाद, पुस्तक लिखने के बाद या पुस्तक लिखने के दौरान जो प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग सारे पुस्तक में लेकर आए हैं। और वो प्रयोग कहाँ तक पहुँचे, उसका आउटकम क्या आया है। जिस तरह से बोचोलिनम बोटॉक्स बना रही है, कंपनी ने बोटॉक्स बनाया बोचोलिनम से, ऐसे ही पारद से इन्होंने क्या बनाया, वैद्य सुभाष चंद्र ने पारद से ऐसा कौन सा रसायन बनाया जो कि व्यक्ति को 100 साल से ज़्यादा निरोगी रख सकता है। अभी आपने सुना, वैद्य सुभाष चंद्र जो हैं वो अपने जीवन के ढलान पर हैं, इस वक्त 70 से ऊपर की उम्र है। लेकिन आपने सुना कि 10 साल पहले जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होने लग गए थे, तो उन्होंने अपने ही इस प्रयोग को, जो संत ने, महात्मा ने बताया इनको, वो अब बनाकर उसका संधान करके खुद के ऊपर यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और वो नुस्खा खुद ने खाया। वो नुस्खा आपके सामने है। आज वैद्य सुभाष चंद्र का ये दावा है। वैद्य सुभाष चंद्र जी ये कहते हैं कि उनकी जो उम्र है वो थम गई है, वो 30 से कम की उम्र है। और वो दावा करते हैं कि किसी डॉक्टर से जांच करा ली जाए मेरी, वो 30 से कम की उम्र में स्टेबल हो गए हैं अब इस वक्त। तो ये इस पारद रस तंत्र विज्ञान का कमाल है। इसका प्रोड्यूस भी वैद्य सुभाष चंद्र ने बनाया है। उसके बारे में अगले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव का ये प्राचीन रस तंत्र विज्ञान किस तरह से मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है, खासतौर पर हमारे भारतीयों के लिए, उनकी सेहत के लिए, निरोगी काया के लिए, जो कि हम हजारों करोड़ रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया इस मॉडर्न साइंस के ऊपर, मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर लगा रहे हैं। हमारे पास भी ऐसे फार्मूलेशन हैं, हमारे पास ऐसी विधाएं हैं, ऐसी दवाएं हैं, ऐसे हमारे पास विलक्षण नायाब नुस्खे हैं, जिनसे हमारी जो मानवता है, हमारे देशवासी हैं, वो स्वस्थ जीवन 100 साल से भी ज़्यादा का जी सकते हैं। अगले एपिसोड्स में इसी तरह की चर्चा करेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक। नमस्कार।